जिस लेंस का मध्य भाग मोटा होता है और किनारे वाला भाग पतला होता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस द्वारा हम लोग प्रतिबिंबों का बनना को पढ़ रहे हैं कि प्रतिबिंब इसमें कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रारूपिक तौर पे अगर जानेंगे तो प्रतिबिंब इसमें दो तरह का बनता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दूसरा आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी जो भी प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, इस लेंस में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनने की कार्य होती है। या कहे कि उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वस्तु से छोटा भी होता है, बराबर भी होता है और बड़ा भी होता है, ठीक है ना। तो इन बातों को हम लोग लिख चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहला स्थिति में लिखे कि वस्तु को जब अनंत पर रखा जाएगा उत्तल लेंस के सामने, यहाँ पर भाव हुआ कहने का, इसका अभिप्राय हुआ कि उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु को अनंत पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनती है। तो इसकी आकृति को पहले हम लोग बनाएं कि जब वस्तु को अनंत पर रखी जाए या जब वस्तु अनंत पर हो तो इस प्रकार की सबसे पहले हम लोग लेंस बनाए हैं, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में वक्रता केंद्र C1 C2 याद भी रखना है। लेंस में वक्रता केंद्र दो होते हैं और दो फोकस होते हैं और एक प्रकाशीय केंद्र होते हैं जिसको प्रकाशिक केंद्र भी कहते हैं, जिसको O से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर जो कुछ मतलब पॉइंट को दर्शाया गया है उस चीज़ों को मतलब याद रखना है। ये वक्रता केंद्र C1 है और ये दूसरा C2 वक्रता त्रिज्या है। वक्रता केंद्र 2 है और वक्रता केंद्र कितना है 2 है और फोकस इसमें कितना है 2 है। तो 2 फोकस है, एक F1 और एक F2 फोकस है। अब चलिए इस स्थिति में जो वस्तु को हम लोग निरूपित किए हैं वो वस्तु को इमेजिन किए हैं कि वस्तु अनंत पर है। कहाँ है? अनंत पे। उत्तल लेंस के सामने यहाँ पर जो ये आरेख को बनाया गया है, इस आरेख बता रहा है कि वस्तु बहुत दूर है, अनंत पर है, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु को बहुत दूर रखा जाता है या कहे अनंत पर रखा जाता है तब इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। या इसी चीज को हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। किसमें? कहाँ पर बनता है? फोकस पे। चाहे वो लेंस हो या दर्पण हो, दोनों में अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। दर्पणों में जो दो प्रकार के दर्पण हम लोग पढ़े, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दोनों दर्पणों में जब भी वस्तु को अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब फोकस पर ही बना था। और यहाँ भी लेंस में भी उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों लेंसों में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा, इस वस्तु के सामने मतलब इस लेंस के सामने जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे। अब जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न रहता है तो ये ध्यान से बनाइएगा कि जब वस्तु अनंत पर, उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो आपको एक ही बात याद रखना है, लेंस हो या दर्पण हो, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पे। बस इसका प्रकृति थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है ना। अब देखिए प्रकृति भी लेंस और दर्पण में थोड़ा म्यूचुअल होता है। कैसे? तो जैसे कि हम लोग अवतल दर्पण में पढ़े थे, अवतल दर्पण में पढ़े थे जब वस्तु अनंत पर हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से अत्यंत छोटा होता है। इसमें भी उत्तल लेंस में भी जब वस्तु को अनंत पर रखी जाती है तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा होता है। सेम दोनों जैसा, मतलब अवतल दर्पण को याद करिए और उत्तल लेंस को याद करिए, आपको सेम आपको भाषा मिलेगा और सेम तरीका से आपको याद भी रखने का काम करना है। तो इस तरीका से अगर याद रखते हैं तो दर्पण का भी याद रखता है और लेंस का भी याद रहता है। समझे बात को? अब आइए, अब उत्तल लेंस में हम वस्तु को फिर क्या किए, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें। वस्तु को अनंत, ये वक्रता केंद्र से इधर जो है वो अनंत ही कहलाता है। क्या कहलाता है? अनंत। वक्रता केंद्र से जब उस साइड की बात की जाती है, मतलब इधर की बात की जाती है, तो वो अनंत ही कहलाती है।
तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु ए बी रखा गया। ये जो ए बी दिया गया है, यहाँ पर जो ए बी लिखे हैं वो वस्तु को निरूपित किए, ये वस्तु को बता रहा है, ठीक है ना। ये वस्तु ए बी है। अब वस्तु के ऊपर से पहले एक प्रकाश की किरण आएगा और प्रधान अक्ष के समांतर आएगा, और ये प्रकाश जो है लेंस से अपवर्तित होगा और अपवर्तित होकर के फोकस से होकर के गुजरेगा। ये तमाम जो आरेख खींचे हैं वो एक नियम के अधीन पर है। किरण आरेख को किस प्रकार से हम लोग पीछे दर्शाए हैं उसी पर आधारित है। तो ये प्रकाश की किरण वस्तु के ऊपर से और प्रधान अक्ष के समांतर आया है, और समांतर आने के बाद लेंस से अपवर्तित होकर के वो फोकस से होकर गुजरा है। फिर आप एक की जो आरेख खींचे हैं, किरण आरेख खींचे हैं, एकदम प्रकाश से केंद्र से होकर गुजारे हैं। जब प्रकाश की किरण प्रकाश से केंद्र से होकर गुजरता है तो वो बिना विचलित सीधे निकल जाती है, जो कि आपको पीछे नियम में भी लिखाया गया था, ठीक है ना। और प्रकाश से केंद्र का जब परिभाषा लिखा रहे थे तो वहाँ पे भी बात को लिखाए हैं, ठीक है। तो प्रकाश से केंद्र से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो बिना विचलित सीधे निकल जाती है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में भी आपकी प्रश्न आया है, ठीक है। तो इसलिए प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरा है? प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से ओ से होकर के गुजरा है और ये सीधे निकल गया है, ठीक है। और ये प्रकाश से अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटती है। यहाँ पर जो काटती है ये दोनों कटिंग पॉइंट और प्रधान अक्ष के जो एक मतलब खास पॉइंट होगा उस खास पॉइंट से इसको मिला देंगे तो यह ए डस बी डस एक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आरेख को बनाने के लिए भी आपको ढंग से आना चाहिए। अगर गलत आरेख बना रहेगा तो आपको मार्क इसमें नहीं मिलता है, ठीक है ना। इसमें आपको आरेख बनाने के लिए भी एक सवाल देता है परीक्षा में, आपसे कह देगा कि उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है तो इस स्थिति में वस्तु कहाँ बनती है, आरेख के द्वारा समझाएं। तो आरेख बना करके तब आप इसको लिखोगे तभी आपका उत्तर सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 मार्क का प्रश्न फिजिक्स में रहता है, इसमें से कोई भी प्रश्न रह सकता है। ऑब्जेक्टिव में तो निश्चित तौर पर इसमें से प्रश्न रहता ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात हुआ कि 2 मार्क का क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये आरेख सही ढंग से बनाने के लिए होना चाहिए। तो क्या है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। और हम लोग पीछे भी जाने हैं कि मतलब अवतल दर्पण में कि वस्तु को जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे थे तो उसमें भी वस्तु का प्रतिबिंब इसी स्थिति में बना था, ऐसे ही बना था सेम। आपको वहां भी लिखाए थे अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ही बनता है। उसमें भी सेम लिखाए हैं और इसमें भी सेम लिखाए हैं, इसलिए कि दोनों दर्पण मतलब लेंस और दर्पण दोनों आपको एक साथ याद रहे। तो इस प्रकार से हम लोग को यह दिमाग लगाना है कि जिस प्रकार से अवतल दर्पण में काम किए थे, जिस प्रकार से अवतल दर्पण में हम लोग पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से उत्तल लेंस में काम हो रहा है। और ठीक उसी प्रकार से ये सारी बातों को ये दोनों मतलब एक दूसरे के म्यूचुअल दर्शाता है, एक दोनों के एकदम मतलब एक दोनों की बातों को पुष्टि करता है, समझे ना बात को। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब आपको याद रखना कहाँ बनता है, आप फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। कब? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, चाहे वो लेंस हो या दर्पण हो। लेंस में उत्तल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, दर्पण में अवतल दर्पण हो, तो दोनों में सेम बनेगा। फिर हम लोग लिखें जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। याद करो कि अवतल दर्पण में भी आपको यही बताए थे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना, एक नहीं बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो हम ये कहेंगे कि ये टोटल को याद रखो और कोई भी प्रश्न आता है तो उसको सही से बनाओ, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा, कहाँ, किस लेंस में, तो उत्तल लेंस में या अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में हो या उत्तल लेंस में हो, अवतल दर्पण में हो या उत्तल लेंस में हो, दोनों में वस्तु का प्रतिबिंब इस स्थिति में कहाँ बनेगा जी, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो वक्रता केंद्र पर ही
क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु का प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, तो यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार के बराबर होगा या वस्तु के बराबर होगा। यही बात को हम लोग लिखे हैं कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये बातों को याद रखने वाली है। इन बातों को जो लिखे हैं यहाँ पर वो आकृति से ही लिखे हैं। अगर आकृति आपको समझ में आ जा रहा है तो भाषा आप खुद बना लोगे, ठीक है ना। इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है, समझे बात को। अब आइए यहाँ पर, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, दोनों के मतलब केस में सेम आपका मतलब जो है इसका प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया होगा और उसकी प्रकृति का सेम रूल होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी वही बात लिखे है कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके बाद आपका ये पांचवा स्थिति में लिखे हैं कि जब वस्तु कहां पर हो, फोकस पर हो। तो इसमें भी अवतल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, दोनों की भाषा सेम है और दोनों में प्रतिबिंब बनने की जो क्रिया है दोनों सेम है। अब नहीं कि दोनों एक ही चीज है, दर्पण अलग चीज है, लेंस अलग चीज है, लेकिन दोनों में जो प्रतिबिंब बनने की जो प्रक्रिया है एकदम समान हो रहा है। इन बातों को ध्यान में रखना। अब दर्पण और लेंस एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। दर्पण जो होता है वो एकदम अपारदर्शी होता है, क्या होता है, अपारदर्शी। लेंस क्या होता है, पारदर्शी। दोनों में अंतर है, बहुत का अंतर है, ठीक है ना। लेकिन प्रतिबिंब जो बनने की क्रिया होता है दोनों में एक समान होता है, ठीक है ना। चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया क्या होती है, समान होता है, एकदम समान होता है। एक को याद रखो, दूसरा आपको याद रहेगा, समझ गए बात को। अब इसमें भी वस्तु को जब अनंत पर मतलब फोकस पर रखे हैं, अब वस्तु को कहां पर रखे हैं, फोकस पे रखे, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। सेम इसमें अनंत पर वस्तु को रखे, अनंत पर रखे तो फोकस पर बना, अब फोकस पर रखेंगे वस्तु को तो अनंत पर बनेगा, सेम रूल्स है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। यह प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से काफी बड़ा होता है या कहीं अत्यंत बड़ा होता है, ये बात को याद रखना है। इसके बाद हम लोग आखिरी में लिखे हैं जब वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, और वहां पर क्या लिखे थे, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, बस फर्क इतने था। यहाँ पर जो प्रकाशीय केंद्र नाम सुन रहे हैं वो मतलब एकदम वही ध्रुव की ही काम करता है। जिस प्रकार से दर्पण में ध्रुव को हम लोग पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से प्रकाशीय केंद्र भी वही चीज है, ठीक है ना। बस इसमें नाम बदल जाता है, यहाँ ध्रुव नहीं होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है, समझे बात को ना। और प्रकाशीय केंद्र को हम लोग O से निरूपित करते हैं और उसको ध्रुव को हम लोग P से निरूपित करते हैं, ठीक है। अब वस्तु को जो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है, तो ये देखो फोकस है और ये प्रकाशीय केंद्र है, इसके बीच वस्तु को रखा गया है, ठीक है ना। तो इसके जब बीच वस्तु को रखा जाता है तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रहता है, लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर मतलब वस्तु रहता है, और उसमें क्या बने, दर्पण के पीछे बनता है। उसमें क्या लिखे थे, दर्पण में क्या लिखे थे, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसमें क्या है, यह प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी रहती है, ठीक है ना। तो वस्तु जिस ओर है उसी ओर प्रतिबिंब बना है, तो यह प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। इन बातों को हम लोग याद रखेंगे, ठीक।